एखाद्याकडं अलौकिक दिव्यशक्ती उपजतच असते. ज्ञान हे वाटण्यानं वाढतं, परंतु उपजतच ज्ञानी असेल तर तो देवाचा अंश मानावा लागतो. आणि खरोखरच आग्र्याचा देवाचा अंश म्हणजे देवांश धनगर आपल्याबरोबर आहे. 2 डिलीट, एक अमेरिकेची एक भारतातली डॉक्टरेट असलेला, वयाच्या 14व्या वर्षीच कोडिंग मास्टर बनलेला आणि देशातला सर्वात चांगला शिक्षक असा 4 वेळा शिक्षक पदाचा बहुमान मिळवलेला 14 वर्षाचा देवांश 200 विद्यार्थ्यांना शिकवणारी अकॅडमी सुरू करतो. वयाच्या 9व्या वर्षी 9वीत प्रवेश घेतो. 12व्या वर्षी, वयाच्या 12व्या वर्षी तो JEE मेनची परीक्षा 99.99% पास होतो. तो देवांश आता आपल्यापाशी आहे. आणि हे अलीकडच्या पिढीतल्या काटेकोर अभ्यास करून थकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अनुकरणीय बाब आहे कि देवांशचं वय आता फक्त 14 है. देवांश जी, मुझे ये बताइए कि 2 बार डिलीट, 4 बार बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है और कोडिंग मास्टर का, ये सभी प्रवास कैसे हुआ और क्या क्या मिला आपको? मेरे को जैसे आपने बताया 2 डिलीट, 1 डॉक्टरेट और एक डॉक्टरेट तो अमेरिका से मिले. हाँ. कौन सी यूनिवर्सिटी से, क्या क्या प्रबंध किया था उसमें सादर? साबो यूनिवर्सिटी से मिली है. और उसमें क्या किया था, सादर क्या किया था? मतलब उसमें कुछ एग्ज़ाम्स वगैरह थे, उसके बाद डॉक्टरेट थी. और इंडिया में? इंडिया में भी सेम था. एक कौन सी यूनिवर्सिटी से? एक यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, पुरातत्व विभाग. हाँ, उधर से. और जो बेस्ट टीचर अवार्ड मिले 4 बार, वो किसके लिए मिले थे? अबेकस ओलंपिक एसोसिएशन से. अबेकस ओलंपिक एसोसिएशन से, जो हर साल काफ़ी बड़े लेवल पे आपके कॉम्पिटिशन्स कराते हैं, जहाँ पे हर साल हमारे बच्चे फर्स्ट आते हैं जी. और मुझे एक्चुअली बेस्ट टीचर अवार्ड मिलता है बच्चों की मेहनत की वजह से, कुछ मेरी मेहनत की वजह से. तो और कोडिंग मास्टर का फ्री एजुकेशन आप दे रहे हो, तो कोडिंग मास्टर कैसे आपने की? कोडिंग मास्टर ऐसे स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि मेरे को काफ़ी ऐसे बच्चों को पढ़ाना था. मैंने स्टार्टिंग की 10 से 20 से 30 से लोग करते गए. लोगों ने रिज़ल्ट देखा, बच्चों ने रिज़ल्ट देखा कि हम एक्चुअली कुछ सीख रहे हैं इन द फ्री ऑफ कॉस्ट. सो वो सीखते गए और लोगों ने और बात की और बढ़ता गया सर्कल. तो इस तरह से मैंने 1000+ बच्चों को पढ़ा रखा है. और उनकी काफ़ी बच्चों के ऐप्स भी हैं, वेबसाइट भी हैं जो प्ले स्टोर पे और उन पर पब्लिश्ड हैं, अँड्रॉइड और गेमिंग ॲप्स. तर हे शिकणं आणि हे शिकवणं हे वयाच्या 14व्या वर्षी कसं शक्य आहे असं तुम्हाला प्रश्न पडू शकतो, पण देवांशने हे शक्य करून दाखवलं आहे. काही मुलं उपजताच अलौकिक ज्ञानाची दिव्यशक्ती घेऊन जन्माला येतात. मी चर्चा करतोय आग्र्याच्या देवांश धनगरची. वयाच्या 12व्या वर्षी ज्यानं JEE मेन, जे अलीकडच्या मुलांना अतिशय अवघड वाटते, अशी परीक्षा 99.99% पास केलेली आहे. आणि वयाच्या 15व्या-16व्या वर्षापूर्वीच त्यानं अनेक पुरस्कार मिळवलेले आहेत. वेगवेगळे अँड्रॉइड गेमिंग ॲप तयार केले. देशभरात या मुलाची चर्चा सुरू असते नेहमीच. तर आज तो बारामतीत आलेला आहे. अहिल्यानगरच्या चौंडीमध्ये माता अहिल्यादेवींच्या चरणाशी नतमस्तक होण्यासाठी तो आला आहे. त्याचबरोबर बारामतीत मुलांशी संवाद साधण्यासाठी आला आहे. आणि यावर्षी त्याला बारामतीतला भीमपुत्र आयडॉल हा पुरस्कार दिला जातो आहे. देवांश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारामती में. मुझे आपसे थोड़ी सी जानकारी लेनी थी और बच्चों को भी आपके बारे में बहुत क्रेज़ है, ये देवांश कौन है. तो बचपन से आप ऐसे ही हो या किसी कोई मेंटोर या कोई गाइडेंस का गाइड मिलता था आपको? मेरे को बचपन से तो पता नहीं, बट एटलीस्ट तब से मैं थोड़ा जैसे हुआ हूँ 6 साल का, तो मेरे पापा ने मेरे को बचपन से पढ़ाया है. अबाउट मेरी ऑल एजुकेशन पापा ने कराई है. तो हाँ, पापा में मेंटोर हैं. पापा, आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा भी प्राइवेट टीचर है. प्राइवेट टीचर है. हाँ. ओके. अभी मुझे बताइए, 9 साल की उम्र महज आपकी थी, उसी वक्त आपने JEE मेन की एग्ज़ाम. 12 साल का तब JEE मेंस दिया था. नहीं, 9 साल के थे तभी आपने 9वीं में एडमिशन ले लिया. तो कैसा था, किस तरह से आपको एडमिशन मिला? वो एडमिशन मेरे को मिला कि तब मैं DM के पास गया और मुझे चाहिए था, मेरे वो इतनी नॉलेज थी कि मैं क्लास 9th में आ सकूं. तो फिर हमने DM से बोला कि हमें 9th क्लास में एडमिशन लेना है. उसने बोला उसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह होगा, उसको अगर क्वालिफाई करते हैं तो क्लास 9th में बैठ सकते हो.
DM म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ते गेले आणि त्यांनी त्याची परवानगी घेतली, हे लक्षात घ्या. जब आप DM के पास गए उससे पहले आप स्कूल में तो गए होगे, वहाँ के स्कूल के टीचरों ने क्या बताया आपको या हेडमास्टर ने क्या बताया? उन्होंने बोला कि इट्स नॉट दैट पॉसिबल, कि ये कैसे हो सकता है, आपको अगर आता भी है तो फिर हम कैसे मान लें, इसकी तो कुछ लिमिट होती है, उस लिमिट को हटाने के लिए ऐसा कुछ करना होता है. तो हम DM के पास गए, DM ने लेटर लिखा, फिर एडमिशन हो गया. फिर अभी मुझे ये बताइए कि JEE मेंस की एग्ज़ाम देने के, JEE की, नीट की, CET की एग्ज़ाम देने के लिए 3-3 साल, 2-2 साल या फाउंडेशन लेके 5-5 साल यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं. तो आपने ये सब कैसे एक्वायर किया? JEE का टाइम तो मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हार्ड ही था, क्योंकि JEE इज़ नॉट दैट ईजी एग्ज़ाम. कोई कितना भी जानता हो, कितना भी हो, बट JEE सबके लिए तो नहीं हार्ड होता है. तो JEE के लिए तो मैं कहूँगा कि मोस्ट वन ऑफ द की पॉइंट इज़ कंसिस्टेंसी, जो स्टार्टिंग में मेरी भी नहीं थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जाता हूँ 10th में क्या होता है, आपका बहुत बेसिक स्टफ़ होता है, थोड़ा पढ़ लो समझ में आ गया. 11th में मेरे में भी नहीं चीज़ नहीं, मेरे समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है स्टार्टिंग में. अच्छा. देन लगता था क्या हो रहा है, मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ. बट यही आपको बार बार करते रहना होता है. वो एक ऐसा पॉइंट नहीं आता तब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, तो वो करते रहना होता है. JEE के लिए तो बस यही है, खुद एक्सपीरियंस करना ज़्यादा बेटर होता है. तो इसके लिए आपके पापा ने आपकी कैसी मदद कर ली, और आप कितने घंटे तक ये पढ़ाई करते थे, या कुछ समझने के लिए क्या क्या करते थे, ट्रिक्स क्या करते थे? एट द स्टार्टिंग ऑफ द 11th में तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था, बहुत कम समझने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड था फॉर मी एक्चुअली एट दैट पॉइंट. फिर 12th आ गई, 12th में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आसान हो गई. फिर वही आदत होगी पढ़ने की, तो 10-12 घंटे रोज़ का था. रोज़ करते? हाँ, बट जैसे वीक में अगर मुझे पता पड़ रहा है कि मैं हफ्ते में 12 घंटे या 10 घंटे रोज़ पढ़ रहा हूँ, तो फिर मैं एक दो दिन डे ऑफ ले लेता था, रिलैक्स कर लेता. आपने JEE के लिए एडमिशन ले लिया, आपका एक पढ़ाई शुरू हो गई, और फिर जब आप एग्ज़ाम देने के लिए गए तो सभी बच्चे तो आपको देखते हो गए, इतना छोटा बच्चा कैसे आ गया? ट्रू तो ये क्या, होता कैसा वहाँ पे क्या वो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा यूनिक था कि मुझे ये भी नहीं पता था ऐसा भी होता है. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम मुझे लगता था कि ये सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है, सभी करते होंगे ऐसा. फिर पता पड़ा नहीं, ये सब तो बाहर अलग ही चल रहा है, बाहर लोग नहीं कर पा रहे हैं ये. देन आई फेल्ट कि हाँ मैंने अच्छी फील्ड में काम किया है, सो अच्छा लगता था. अरे वाह के और वहाँ पे बच्चों ने कोई आपको पूछा कैसे आ गए हो, यहाँ पे कैसे आ गए हो, ऐसा कुछ? एक दो ने पूछा, बट वो इतना वो नहीं था, क्योंकि सब JEE के लिए इतना फोकस थे कि आसपास ज़्यादा वो नहीं होता. अब जब आपने क्रैक की एग्ज़ाम, तो उसके बाद आपको कैसा एक्सपीरियंस मिला, आपको कितने लोग मिले, क्या क्या बोल रहे थे वो? वो एक्सपीरियंस मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा था कि मैं बता नहीं सकता. इट वॉज सो गुड कि अचानक से मैं देख रहा हूँ सुबह उठ के जस्ट नॉर्मल चला रहा हूँ यूट्यूब वगैरह, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे सारे, रिलैक्स करना था, जस्ट वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट क्या आएगा. और मुझे याद है शायद तब पापा प्रेयर में खड़े हुए थे, एक जो स्कूल की होते ना उधर, और तब मेरे जस्ट 99.33 आए थे इन द जनरल वन. तो उसमें परसेंटाइल आई थी. मुझे भी इनने एक्सपेक्ट नहीं की थी, मैंने मेरी पहले 89 आई थी, उसके बाद मुझे एक्सपेक्टेशन थी 95-96 आ जाए, बट काफ़ी अच्छी आ गई. तो मैं बहुत खुश हुआ था उस टाइम, और मैं अगले 2-3 घंटे से समझ ही नहीं पा रहा अभी जस्ट क्या हुआ है. हाँ वही, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है वो भी. तो फिर स्कूल के हेडमास्टर वो क्या बोले, जिन्होंने आपको पहले बताया था कि कैसे मान लेंगे, वो चीज़ ये सबके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्सपीरियंस था कि एक धक्का भी था. हाँ काफ़ी बड़ा, कर ये कैसे हो सकता है, काफ़ी बड़ी चीज़ थी वो. बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई, अखबारों में आई. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वो, वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ. उसके बाद क्या शुरुआत हो गई, क्या क्या आगे क्या हुआ? उसके बाद मैं कॉलेज ही ढूंढने लग गया. देन आई टुक कॉलेज, ओके, प्राइवेट कॉलेज, बिकॉज मेरे को उस वक्त आपकी उम्र कितनी? तब मेरी उम्र 12-13 साल. तो आई टुक अ कॉलेज. उसके बाद अभी आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से काम कर रहे हो या गेमिंग ऐप कर रहे हो, वो सब कैसे चल रहा है अभी? वो काफ़ी ज़्यादा अभी तो हैक्टिक किया है, क्योंकि दोनों चीज़ों से काम को मैनेज करना है हार्ड, बट
इट्स अ गुड एक्सपीरियंस कि जिस चीज़ों को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करना, वो हार्ड हो या इजी हो, बट गेटिंग अ न्यू एक्सपीरियंस इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग फॉर मी एटलीस्ट। कि नया एक्सपीरियंस है मेरा, बहुत अच्छा ही लगता है। अब वो हार्ड हो ईजी है, वो डिपेंड करता है, कभी हार्ड होता है कभी ईजी होता है। सो इट्स जस्ट गुड एक्सपीरियंस। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी जस्ट अपनी मैं बीटेक परस्यू कर रहा हूँ। और बीटेक ऑनलाइन कर रहे हो? हाँ, एक बीटेक मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, एक ऑफलाइन कर रहा हूँ। ऑनलाइन कर रहा हूँ IIT मंडी से। IIT मंडीमधून ते बीटेक ऑफलाईन करतायत आणि ऑनलाईन करतायत आणि और दुसरा बेनेट युनिव्हर्सिटी. बेनेट युनिव्हर्सिटी ही अतिशय नामांकित अशी युनिव्हर्सिटी आहे. त्या ठिकाणी ते ऑफलाईन करतायत, म्हणजे एकाच वेळी 2 पदव्या. आता 2 पदव्यांचा हा विषय अलीकडं आपल्याकडं कॉमन वाटतो, पण बीटेक करणं तेवढं सोपं नाही हे बीटेक करणाऱ्यांना सगळ्यांना माहीत आहे. आणि आता देवांश 16 कितना साल आहे आपका उम्र? 40. आत्ता फक्त 14 वर्षाचा देवांश आहे आणि 2 पदव्या एकाच वेळी बीटेकच्या घेतोय. खरं तर हा एक्सपिरियन्स फार वेगळा आहे. आपण त्याच्याकडे विचारू. हिंदीचा विषय आहे, हिंदी बोलतोय, थोडक्यात हरियाणवी थोडीशी भाषा आहे तुम्हाला समजण्यासाठी, परंतु आपण त्याशी हेच जाणून घेणार आहोत. बीटेक का एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है अभी, कौन मेंटर है, कैसा चल रहा है अभी, ऑनलाइन और ऑफलाइन का कैसा आप शेड्यूल ये सब कर रहे हो? ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन करता हूँ एक्चुअली शाम को, और ऑफलाइन करता हूँ सुबह, क्योंकि उधर मैंडेटरी है अटेंडेंस वगैरह, और मैनेज करना काफ़ी है, हेक्टिक है, बट स्टिल. किस में कर रहे हैं आप? CSC कंप्यूटर साइंस, क्योंकि मेरे को इस फील्ड में पहले से ही काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो आई थॉट कि इसी में आगे परस्यू करूँगा तो बेटर होगा. अभी नया क्या है इसमें कि जो हम जो आपके तरह की बच्चे हैं उनको दे सके संदेश, वैसा क्या नया आ रहा है बीटेक में? बीटेक में तो मतलब जो मेरे को काफ़ी एक्साइट करता है इस ब्लॉकचेन. एक टाइम में मेरे को AI का वगैरह भी काफ़ी एक्साइट करता था, बट आई थिंक अब काफ़ी ज़्यादा उसमें क्राउड हो गया है, तो ये भी एक रीज़न है कि ओवर क्राउडेड जगह में जाने का मन नहीं करता एक्चुअली. बट आई थिंक ब्लॉकचेन इज़ माय न्यू इंटरेस्ट, कि ब्लॉकचेन काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा है कि मुझे इसमें आगे करियर परस्यू करना है. चेंज भी हो सकता है, बट फॉर नाउ आई थिंक ब्लॉकचेन इज़ मोर एक्साइटिंग देन. अभी आप 14 में ही इतना कुछ पा सके हो. अभी आपके ज़िंदगी की एम क्या है आपका पूरा, क्या करना है आपको? ज़िंदगी का एम है टू सर्व इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, के एजुकेशन की फील्ड में कुछ अच्छा बेटर सर्व कर पाऊँ. क्या कर पाए? अच्छी सोचा है? एट दैट टाइम तब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी, तो मेरे पास इतने सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे, सारी चीज़ें नहीं थी जिससे मैं फुल्ली फ्लेश्ड पढ़ाई कर सकूं अपनी. तो आई थिंक मैं ऐसी कुछ एजुकेशन कंपनी या कुछ ट्यूटर कंपनी के हर बच्चे को गरीब हो या अमीर, सबको एक बेटर क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए. और जो भी चल रही है, ये जो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जो मोर लिविंग लाइफ के लिए बेटर है, रादर दैन कुछ किताबी चीज़ों के, और उससे बेटर एजुकेशन मिलती है जिनसे लाईफ बेटर हो सके. 14 वर्षाचा देवांश आहे. 14व्या वर्षात त्याने अकेडमी शुरू केलेली आहे. आपण अकेडमीचा पण किस्सा त्याच्याकडून जाणून घेणार आहोत. देवांश जी, आपने एक अकेडमी शुरू की है, वो एबेकसी हो या किसी की, लेकिन क्या इसका एक्सपीरियंस कितना कैसा है, शुरू करने का इरादा कैसे आपको हुआ, और क्या इसमें अभी क्या स्थिति है उसकी? एज आई सेड, शुरू करने का इरादा तो यही था कि जो चीज़ें शायद मेरे को एक पॉइंट में नहीं मिल पाई काम करने के लिए, वो दूसरों को मिल पाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है तब आप कुछ सीखना चाहते हो एंड यू डोंट हैव द रिसोर्सेज. सो आई थिंक वो दिक्कत और किसी को भी ना हो, तो आई थॉट आई विल स्टार्ट एन अकेडमी एंड टीच अदर्स व्हाट आई कुडंट स्टडी. गणितामध्ये मुलांना प्रावीण्य तयार करायचे, प्रवीण करायचे, आणि म्हणून हा ध्यास देवांशने घेतलेला आहे. अभी आपके अकेडमी में कितने बच्चे हैं? 200 बच्चे हैं. 200 बच्चों को पढ़ाते हैं आप? हाँ. और ये करते करते आप भी खुद पढ़ रहे हो? हाँ. और आप भारत के भी लोगों बच्चों को पढ़ा रहे हो? हाँ.
किती विस्मयाकित करणारं सगळं हे की हा आपल्याजवळ बसलेला आहे, प्रचंड बुद्धिमत्तेचा आहे. खरं तर आपली तुलनाही होऊ शकत नाही अशा ठिकाणी. आणि बारामतीच्या भीमपुत्र आयडॉल या पुरस्कारासाठी देवांशची निवड करण्यात आली आहे. देवांश हा भारतातल्या आत्ताच्या पिढीच्या सगळ्या मुलांचा एक आयकॉन आहे, आयडॉल आहे. खरं तर अशी मुलं जपली पाहिजेत आणि अशा मुलांचं अनुकरण केलं पाहिजे, हाच संदेश या निमित्तानं. अहिल्यादेवींना खूप मानतो, राजमाता अहिल्यादेवींना. त्या ठिकाणी नतमस्तक होण्यासाठी हा बारामतीतून ते जाणार आहे. कैसा लगा महाराष्ट्र में आकर? काफ़ी अच्छा लगा. ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है. ये भी अच्छा एक्सपीरियंस है. कैसे आ गए? क्या? कहाँ से आ गए? आगरा से. आगरा से पूरी तरह से रेलवे से आ गए? हाँ, ट्रेन से. हाँ, ट्रेन से आ गए. अभी आप कहाँ जा रहे हो? अभी तो अहिल्या भाई जो प्रोग्राम हो रहा है मेन उधर जन्मस्थल पे नतमस्तक होने के लिए जा रहे हो. आप उनका आदर्श लेते हो? हाँ. क्या आदर्श है आपके पास उनका? लाइक उनका हार्ड वर्क, उनकी परसिस्टेंस की, उन्होंने इतनी दिक्कतों के बावजूद कितना काम किया. सो आई थिंक आई कैन रिलेट टू दैट. एंड काफ़ी दिक्कत है अभी भी लाइफ में, बट आगे बढ़ना चाहिए. देवांश धनगर म्हणतो आयुष्यामध्ये तकलीफ म्हणजे अडचणी खूप आहेत, समस्या खूप आहेत. पण जसं राजमाता अहिल्यादेवींनी त्यांच्या आयुष्यातही येणाऱ्या अडचणींवर मात करत या देशाचा राज्यकारभार अतिशय उत्तमरित्या हाताळला. त्यांच्याकडं बौद्धिक अलौकिकता प्रचंड होती आणि योगायोगानं माझ्याही बाबतीत आहे. म्हणूनच देवांशला भारतातील प्रत्येक गरीब श्रीमंत मुलांना चांगल्या प्रकारचं शिक्षण दर्जेदार पद्धतीने देण्यासाठी कॉम्प्युटर सायन्सच्या बरोबरच आधुनिक पद्धतीचं शिक्षण द्यायचं आहे आणि त्यासाठी त्याची धडपड सुरू आहे. वयाच्या 14व्या वर्षापर्यंत. अजून तर खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. त्यावेळी देवांश कसा असेल तुम्ही विचार करा.